गुरु पूजन में पूरा हो जाएगा क्या? तो आप सब लोग जोरदार तालियों के साथ किनके लिए? गरीब परिवार की बेटियों के डिजाइन के लिए जोरदार ताली। आए अब हम गुरुदेव के पावन चरणों में प्रार्थना करें। तो कभी एक बार किसी ने कहा गरीब बेटियों की शादी, मतलब गरीब बेटियों की कोई बेटियां कोई गरीब होती है? गरीब परिवार की बेटियों की शादी करो, गरीब बेटियों की नहीं, गरीब परिवार की बेटियों की शादी। इसलिए ये कार्यक्रम धूमधाम से संपन्न होगा आप सब लोगों के सहयोग से। सब लोगों को निमंत्रण है, आमंत्रण नहीं, निमंत्रण। निमंत्रण माने आना है। तो जितने ज्यादा से ज्यादा आओगे व्यवस्था होगी, उसमें सम्मिलित होने का भी अवसर मिलेगा। और यदि पैसा अच्छा इकट्ठा हो जाएगा तो जो ना आ पाएंगे उनको टीवी में दिखा देंगे, और ना होगा तो टीवी में न दिखाएंगे। अपन तो माल मसाला तेरा और देख तमाशा मेरा, पैसा तुम्हारा नाम हमारा, ठीक है? इसलिए आप सब लोगों का सहयोग मिलेगा, होगा, और जो भी होगा गुरुदेव के संकल्प से होता है। अपन तो निमित्त मात्र है, गुरुदेव के चरणों में बैठ के जो बात कहे दो उसी क्षण पूरी हो जाए। ये हमने जागृत में, सुसुप्ति में नहीं, अंधविश्वास में नहीं, ब्लेंड फेथ नहीं, हमने पूरे होशो आवास में देखा है कि जो संकल्प किया बस गुरुदेव उपस्थित हो, वो संकल्प पूरा हो जाता है। तो आनंद प्रकाश जी आ जाओ, एक मिनट अपनी बेटियों के साथ प्रणाम कर लो। इसलिए बताया कि ये असल में तुम सब कुछ छूट जाए तब भी बाबा नहीं बनते हो। इन्होंने जब बाबा नहीं बने तो अपना घर अखंड परम नाम को दान करके फिर बाबा बने, ठीक है? अपना घर, और इनका घर जानते हो 2 साइड ओपन है, दोनों तरफ मार्केट है। दोनों तरफ मार्केट का जानते हो ना कि कॉस्टली होता है ना। रामपुरा फूल शहर है, शहर की जगह 2 साइड ओपन, अपना मकान दे के बाबा बन गए। कई लोगों के मकान छिन जाते पर बाबा नहीं बनते, रोते रहते नया मकान नया मकान। तो ये इनकी दोनों बेटियां हैं, इनसे भी बुला के हमारी मीटिंग कराएंगे। और वैसे 1.5 साल हो गए हमें फुर्सत नहीं मिली, लगभग धीरे धीरे 2 साल हो रहे हैं, रजिस्ट्री कराने की फुर्सत नहीं मिली। ये चाहे तो बदल सकते हैं पर ये बदलने वाले नहीं। हमने अवसर दिया कि लंबा चला देते हैं, तुम्हारा मन हो तो बदल जाओ, पर ये कान के भी पक्के हैं और संकल्प के भी। नहीं तो कई लोग कान भर भर के वो दूसरी दिशा में। एक हमारे को लोग कई दफा लोग सोचते हैं बाबा लेने वाले, रोजी यहाँ बैठी है, रोजी खड़ी हो जाओ जरा देख लो, ये है रोजी। वो बात नहीं कहते जो मरने के बाद तुम्हें पता चले। ये रोजी है, बठिंडा का ही एक जितेंद्र वर्मा, क्या नाम था? जितेंद्र वर्मा, हाँ जितेंद्र वर्मा। वो मेरे पीछे अपने प्लाट को देने के लिए हाथ धो के पीछे पड़ा, भले वो करोड़ों रुपए का था, पर वो जब मेरे बहुत पीछे पड़ा तो मैंने उनको कहा कि तुम्हारी बेटी है, बेटी की शादी करना है तो तुम पहले शादी कर लो, शादी में जब तुम्हारी प्रॉपर्टी शादी के बाद बचेगी तब जब दोगे तो ले लूंगा। अभी जब तक बेटी और परिवार की जिम्मेदारी है तुम अपना प्लाट अपने पास रखो। उसकी गवाह रोजी है, और उसी में हमारा एक गुरु भाई अब नहीं है दुनिया में, वो मिल गया उसको, तो क्या कहता है? वो तो संस्था बहुत बड़ी है, कई आश्रम में, कौन देखेगा? तुम तो मुझे दे दो मैं आश्रम बना देता हूँ, मतलब मुझे दे दो मैं बना देता हूँ। और मैं उसे समझा रहा हूँ कि तुम बेटा अपने पास रखो, शायद मान लो बेटी के लिए कोई अच्छा वर मिल गया, अच्छा घर मिला, तो लाखों रुपए तुम्हें बेटी को शादी में खर्च करने होंगे, तो आज प्लाट आपके पास प्रॉपर्टी के रूप में पड़ा है तो बेचकर अच्छी शादी तो कर सकोगे। मैं उसे समझा रहा हूँ, वही दूसरा साधु मिल गया हमसे अच्छा, मतलब हम वो नहीं है, पर यदि उससे पूछे तो हमसे अच्छा साधु था। यदि उससे आप पूछते तो ये साधु अच्छा नहीं है, मैं अच्छा हूँ ये कहते, पर वो क्या कह रहे थे? मुझे दे दो मैं आश्रम बना लेता। लोगों को लगता होगा हम प्रॉपर्टी के लिए
ऐसी करोड़ों की न जाने कितनी प्रॉपर्टियों का ऑफर मेरे पास आया और मैंने उन्हें व्यक्तिगत रूप से एक अच्छा सुझाव देकर के उन्हें वापस किया। ये 2 साल से इनको भी ढीला छोड़ा था कि मन बदले तो बदल जाए, पर अब 2 साल हो गए नहीं बदल रहे तो अपन ज्यादा चांस न देंगे, अब लिखा ही लेंगे, ठीक है। तो आप जब उधर जाएंगे पंजाब तब लिखवा लेंगे। और हमारे संजीव शर्मा जी पटियाला से आए हैं क्या? कहीं बैठे होंगे, आ जाओ, गुरुदेव को प्रणाम कर लिया। ये संजीव शर्मा जी का इसलिए स्मरण आया कि एक हमारी प्रेम दीदी थी और कृष्णा माता प्रमुख रूप से लगी थी। प्रेम दीदी भी थी, बहुत दिनों से आश्रम बने, पटियाला में आश्रम बने, कोई बात ही नहीं थी। तो इनके पिताजी को बदले ही स्वप्न आया, क्या आया भगवान जाने। वो सुबह सत्संग में हम वहाँ बैठे थे, वो आगे बोले मुझे अपना घर 500 गज का 450 गज का घर पटियाला, बोले ये मुझे आश्रम के लिए देना। मैंने कहा भैया हम घर तो ले लेंगे और घर वाले ना गुस्सा हो जाए, इसलिए इनको पहले तुम अपने बेटे और नूह, पंजाब में बेटे की बहू को नूह बोलते हैं, तो मैंने कहा अपनी पुत्र बधू और पुत्र को लेकर आओ, यदि वो सब राजी हैं तो अपन ले लेंगे। तो वो लेकर के आए, तो उनके पुत्र हैं। इन्होंने कहा जो पिताजी का संकल्प है वही हमारा संकल्प है, और वो जमीन अखंडपुरम नाम को समर्पित की। और अखंडपुरम नाम पटियाला ही है, जो आदरणीय सूरजभान जी के स्वर्गीय, जो आज हमारे पास नहीं है, मनोज गुप्ता जी के पिताश्री, हर बार आप देखते होंगे गुरुदेव के पास मंच में होते थे, काफी टाइम लगता था ना मंच में, सब लोग परिचित ही हो। तो उनके कारण वो, और चमन बाबू जी हमारे हैं प्रधान जी, इनके कारण वो आश्रम है जो अखंडपुरम नाम सबसे कम टाइम में बना है, और 1 पैसा अखंडपुरम नाम का नहीं लगा। वो पूरी तरह पटियाला वालों ने जमीन भी उनका और आश्रम भी उन्हीं ने बनाया। पर जब हम रजिस्ट्री कराने जा रहे थे तो देखो पिताजी ने जमीन दी, उसके लिए उनके पुत्र और उनकी पुत्र वधू दोनों खुशी खुशी उसमें सम्मिलित हुए। और जब रजिस्ट्री कराने के लिए सत्य प्रकाश जी को भेजा, हम मानसा चले गए कथा करने, तो उनके बेटे ने कहा नहीं, जब जमीन दी है तो रजिस्ट्री का 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए जो बनता वो भी रजिस्ट्री का पैसा भी मैं ही दूंगा। और उन्होंने इस तरह से उस आश्रम को समर्पित किया। इसलिए इनके लिए एक बार जोरदार ताली। पीछे वाले लगाओ भाई। भाई जो भोजन परोसते हैं बहनों बेटियों, ध्यान रखना, ये पीछे वालों को लगता है खाना नहीं मिला, इनको ठीक से खिलाना। कल तालियों में कोई कमी ना हो। पीछे वालों का हाथ उठाओ जरा थोड़ा पीछे, हाँ पीछे वालों को भटरी आवाज नहीं आ रही, जोरदार तालियों के साथ गुरुदेव का स्वागत करें और गुरुदेव से प्रार्थना करें कि गुरुदेव अपनी वाणी के द्वारा हम सबको, अपनी वाणी से हम सबके जीवन को लाभान्वित करें, हम सबके जीवन को उज्जवल बनाएं, हम सबके जीवन को अपने आशीष, अपनी अनुकंपा, अपनी कृपा से हम सबके जीवन को भर दें। गुरुदेव